हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। नाउ स्टार्ट द ट्रांसक्रिप्शन। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले हमने पढ़ा था डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है? डीएनए से डीएनए बनता है तो उसे बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। अब ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए बनता है। ओके, अब देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन। नाउ स्टार्ट द ट्रांसक्रिप्शन। द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड of the DNA into RNA is termed as transcription। इस लाइन में क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है ट्रांसक्रिप्शन। अब ट्रांसक्रिप्शन ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसमें डीएनए की स्ट्रैंड की जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, जो डीएनए की स्ट्रैंड की जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो कॉपी हो जाती है आरएनए में। ओके, ये रहा हमारा डीएनए। ओके, तो ये क्या बोल रहा है? ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसमें डीएनए की स्ट्रैंड की जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो क्या होती है? कॉपी हो जाती है आरएनए में। तो ये रहा हमारा रेप्लिकेशन फॉर्क। ओके, अब रेप्लिकेशन फॉर्क में दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं डीएनए में वो इन्वॉल्व होते हैं डीएनए बनाने में। पर ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए में सिर्फ एक ही स्ट्रैंड आरएनए बनाने के लिए इन्वॉल्व होता है, दोनों स्ट्रैंड नहीं होते हैं। डीएनए बनाने के लिए दोनों स्ट्रैंड इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन आरएनए बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्रैंड इन्वॉल्व होता है। ये आगे पढ़ेंगे कि क्यों दोनों नहीं होता है, क्यों सिर्फ एक होता है। ओके, तो यहाँ हम देख रहे हैं, पहले तो ये बोल रहा है कि सिर्फ एक ही स्ट्रैंड क्या होता है? इन्वॉल्व होता है। ओके, कौन सा स्ट्रैंड? ये वाला स्ट्रैंड। ये स्ट्रैंड जो होता है क्या होता है? इन्वॉल्व होता है आरएनए बनाने के लिए। तो इसका जो होता है, इसमें अब क्या है, इस स्ट्रैंड के अंदर जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगी, इस स्ट्रैंड के अंदर, ये डीएनए का स्ट्रैंड है, इस स्ट्रैंड के अंदर जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगी वो कहाँ कॉपी हो जाएगी? आरएनए में कॉपी हो जाएगी। ओके, अब ये कॉपी हो गई। अब जेनेटिक इंफॉर्मेशन की हेल्प से क्या होगा? प्रोटीन बनेगा। अब इसको आगे पढ़ेंगे। ओके, हियर आल्सो द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्रिटी गवर्न्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एक्सपेक्ट द एडेनोसिन नाउ फ्रॉम बेस पेयर विथ यूरेसिल इंस्टेड ऑफ थायमीन। ये क्या बोल रहा है कि ट्रांसक्रिप्शन में एक स्ट्रैंड से आरएनए बना, तो यहाँ हम क्या करेंगे? एक ही स्ट्रैंड से क्या होता है? आरएनए बनता है ना डीएनए के। ये क्या बोल रहा है? एक ही स्ट्रैंड से जो होता है डीएनए के, एक ही स्ट्रैंड से क्या बनता है? आरएनए बनता है। ओके, अब एक ही स्ट्रैंड से आरएनए बनता है तो यहाँ हम शो करेंगे इस स्ट्रैंड को। ये रहा हमारा डीएनए का स्ट्रैंड। ओके, तो यहाँ पर इसके बेस पेयर क्या होंगे? इसके बेसिस क्या होंगे? यहाँ पे इसके बेसिस होंगे ए, अब मान लो सी मान लो, फिर ए मान लो। ओके, जी, ए, टी। अब यहाँ क्या होंगे? आरएनए के होंगे। तो ये क्या बोल रहा है कि आरएनए में जो होता है एडेनोसिन के प्लेस पे क्या होता है? यूरेसिल होता है। मतलब थायमीन के प्लेस पे क्या होता है? यूरेसिल होता है। ये बोल रहा है एडेनोसिन नाउ फ्रॉम बेस पेयर विथ यूरेसिल स्ट्रैंड ऑफ थायमीन। थायमीन, एडेनोसिन में थायमीन के प्लेस पे क्या रहेगा? यूरेसिल रहेगा आरएनए में। तो ये आरएनए का स्ट्रैंड है। ओके, तो ये एडेनोसिन के प्लेस पे क्या होगा? यूरेसिल होगा। अब साइटोसिन के साथ क्या होगा? वो तो ग्वानिन ही होगा, साइटोसिन के साथ ग्वानिन होगा। अब यहाँ फिर एडेनोसिन आ गया तो क्या होगा? इसके साथ यूरेसिल होगा। फिर ये जी आ गया, सी होगा। अब फिर ये आ गया तो इसके साथ क्या होगा? यूरेसिल होगा। लेकिन थायमीन के साथ, क्योंकि थायमीन किस में है? डीएनए में है, डीएनए के स्ट्रैंड में है, तो यहाँ पर क्या होगा? ओके, यहाँ पर एडेनोसिन हो जाएगा। ओके, इसी को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। ओके, मतलब ए के साथ यू, सी के साथ जी, सी के साथ जी, ए के साथ यू, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। आरएनए में कहीं भी थायमीन नहीं होता है, आरएनए में थायमीन नहीं होता है। थायमीन के पेस पे क्या होता है? यूरेसिल होता है। ओके, however, unlike in the process of replication which one set in the total DNA of an organism get duplicate। प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, तो हमने रेप्लिकेशन प्रोसेस में क्या देखा था? जो टोटल डीएनए ऑफ ऑर्गेनिज्म
जो हमने रेप्लिकेशन प्रोसेस में क्या देखा था, टोटल डीएनए जो था, जो टोटल डीएनए होता है वो डबल हो जाता है, मतलब यहाँ क्या बोल रहा है, डुप्लीकेट, वो डबल हो जाता है। एक डीएनए से क्या होता है, दूसरा डीएनए बन जाता है ओके, जिसको बोलते हैं प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। ओके, एक डीएनए से दूसरा डीएनए बन जाता है, जिसको बोलते हैं प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। इन ट्रांसक्रिप्शन ओनली ए सेगमेंट ऑफ डीएनए एंड ओनली वन ऑफ द स्ट्रैंड इज कॉपी इनटू आरएनए। आप क्या बोल रहा है, इन ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, ओनली ए सेगमेंट ऑफ डीएनए, ये बोल रहा है, बट ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए का बस एक सेगमेंट, डीएनए का सेगमेंट ऑफ डीएनए, ओनली वन सेगमेंट जो होता है डीएनए का, वो क्या करता है, मतलब एक सेगमेंट बोले कि एक पीस या एक पार्ट, ओके, डीएनए का एक पार्ट, या फिर हम ये कहें कि डीएनए का एक स्ट्रैंड जो है, वो डीएनए का एक स्ट्रैंड जो होता है वो कॉपी हो जाता है। अगर हम ये भी कहें कि जो डीएनए का एक स्ट्रैंड है वो क्या करता है, वो आरएनए बनाता है, डीएनए का एक ही स्ट्रैंड आरएनए में कॉपी होता है। ओके, This necessitates defining the boundaries that would demarcate the region and the strand of DNA that would be transcribed. ये बोल रहा है necessitate मीन्स होता है make something necessary, ये बोल रहा है this necessitates defining the boundaries, यहाँ पर कुछ बाउंड्रीज है, मतलब कुछ लिमिटेशन है, कुछ लिमिट है, किसकी, डेमोक्रेट्स की। डेमोक्रेट्स मीन्स मेक द लिमिट। ओके, द रीजन एंड द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, यहाँ पर मतलब यहाँ फिर कहें डीएनए के कुछ रीजन है, कुछ कहें कि डीएनए के क्या है, कुछ रीजन है, या फिर सीधे कहें डीएनए का जो एक स्ट्रैंड है वही क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व होता है। ओके, डीएनए का एक ही स्ट्रैंड क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व होता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन भी है, वाई बोथ द स्ट्रैंड आर नॉट कॉपी ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया भी है। अब क्या है क्वेश्चन, ये बोल रहा है कि ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए के दोनों स्ट्रैंड इन्वॉल्व क्यों नहीं होते हैं, क्यों सिर्फ एक ही स्ट्रैंड जो होते हैं इन्वॉल्व होते हैं। ओके, तो ये क्या बोल रहा है, हैज़ द सिंपल आंसर, इसका सिंपल आंसर दिया गया है फर्स्ट, इसका फर्स्ट एक सिंपल आंसर दिया गया है, एक सेकेंड भी आंसर दिया गया होगा, हाँ एक सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड इसमें दो आंसर दिए गए हैं। ओके, ये बताया गया है इसमें कि क्यों नहीं होते हैं, क्यों दोनों स्ट्रैंड इन्वॉल्व नहीं होते हैं, क्यों एक ही स्ट्रैंड इन्वॉल्व होते हैं। ओके, तो फिर देखते हैं। फर्स्ट पहला देखते हैं, इफ बोथ स्ट्रैंड एक्ट एज ए टेम्पलेट, जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं वो एक्ट करते हैं टेम्पलेट की तरह, दे वुड कोड फॉर आरएनए मॉलिक्यूल विथ डिफरेंट सीक्वेंस। रिमेंबर, कॉम्प्लीमेंट्रिटी डज नॉट मीन आइडेंटिकल। अब पहला आंसर क्या दिया है, पहला आंसर ये दिया है कि अगर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड इन्वॉल्व होंगे तो दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम करेंगे, तो उससे क्या होगा, दो डिफरेंट टाइप के आरएनए बनेंगे, इनके बेसिस भी अलग अलग होंगे। ओके, जैसे यहाँ ए होगा, अब जैसे होता है कि डीएनए में ए और टी होगा, फिर जी के साथ सी होगा। ओके, अगर इन दोनों स्ट्रैंड में अलग अलग बेस है, ये आरएनए बनाने में इन्वॉल्व हो जाएंगे। ओके, फिगर में देखते हैं। अब पहला आंसर दिया गया, ये हमारा डीएनए। ओके, अब ये क्या बोल रहा है, अगर पहले दिया हुआ है कि दोनों स्ट्रैंड, अब डीएनए के ये भी स्ट्रैंड इन्वॉल्व हो रहे थे, अब ये भी, हाँ ये बताया है कि अगर दोनों स्ट्रैंड इन्वॉल्व हो गए, ओके, ये भी स्ट्रैंड हो गए, ये भी स्ट्रैंड, दोनों स्ट्रैंड इन्वॉल्व हो गए, पहले तो ये दोनों स्ट्रैंड क्या करेंगे, टेम्पलेट की तरह वर्क करेंगे। ओके, तो उससे क्या होगा, दो डिफरेंट टाइप के आरएनए बनेंगे। अब दो डिफरेंट टाइप के आरएनए बन गए। ओके, इनके जो बेसिस हैं वो भी अलग अलग बनेंगे। यहाँ पर ए होगा, इसके साथ यू होगा। ओके, यहाँ पर जी होगा, सी होगा। ओके, इनके भी बेसिस बनेंगे, यहाँ ए होगा, यहाँ यू होगा। ओके, जी यहाँ सी, इनके बेसिस भी अलग अलग बनेंगे। ओके, अलग होगा। अगर इन दोनों स्ट्रैंड में अलग अलग बेसिस हुए हैं, अब अलग अलग बेसिस हुए इन दोनों स्ट्रैंड में, तो ये क्या होगा, आरएनए में अगर बेसिस अलग अलग हुए, ये आरएनए में, अब ये क्या होंगे, आरएनए बनाने में इन्वॉल्व हो जाएंगे। अब ये दोनों
यहाँ अगर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड आरएनए को बनाने में इन्वॉल्व होते हैं तो अलग अलग आरएनए बन जाएगा दोनों स्ट्रैंड में। यहाँ भी एमआरएनए और यहाँ भी क्या हुआ, एमआरएनए बन गया। ओके, दोनों स्ट्रैंड में। ओके, अब आगे देखते हैं लाइन क्या बोल रही। एंड इन टर्न if they code for protein the sequence of amino acid in the protein would be different। अब ये क्या बोल रहा है, अब ये बोल रहा है they code for protein the sequence amino acid different protein would be different। ये बोल रहा है अगर अलग अलग स्टैंड बन जाएंगे आरएनए के तो क्या होगा, जो प्रोटीन होगा अलग अलग, अब क्या होगा, जो प्रोटीन होगा वो भी अलग अलग टाइप के प्रोटीन बनेंगे। ओके, जिनमें अलग अलग टाइप के क्या होंगे, अमाइनो एसिड होंगे। जब प्रोटीन अलग अलग अब जब आरएनए अलग अलग बनने लगा तो क्या होगा, प्रोटीन भी अलग अलग बनेगा। जब प्रोटीन अलग है तो प्रोटीन के अंदर क्या होता है, अमाइनो एसिड होता है, तो वो भी अलग अलग बनेगा। ओके, देखिए ये रहा हमारा स्टैंड। ये बोल रहा है कि दोनों ही स्टैंड में क्या बना, आरएनए बनेगा। तो दोनों स्टैंड में आरएनए हो गया। ओके, तो अब फिर क्या लाइन बोल रही है, अब बोल रहा है कि जब आरएनए अलग अलग बनेगा तो क्या होगा, प्रोटीन भी अलग अलग बनेगा। ओके, अब प्रोटीन के अंदर क्या होता है, अमाइनो एसिड होगा। तो प्रोटीन जब अलग अलग बनेगा तो क्या होगा, अमाइनो एसिड भी अलग होगा। ओके, अब सब अलग अलग होने लगा। ओके, बन गया। तो इससे प्रॉब्लम क्या आएगी ये देखेंगे हम। Hence, one segment of the DNA would be coding for two different protein। ये बोल रहा है डीएनए में एक सेगमेंट बन रहा है, एक पीस बन रहा है, दो डिफरेंट प्रोटीन बन रहा है। ओके, ये क्या बोल रहा है, वन सेगमेंट ऑफ डीएनए, एक सेगमेंट मतलब एक पीस में डीएनए के क्या बन रहा है, वुड बी कोडिंग द टू डिफरेंट प्रोटीन, दो टाइप के प्रोटीन बन रहे हैं। ओके, दो डिफरेंट टाइप के क्या बन रहे हैं, प्रोटीन बन रहे हैं। अब आगे देखते हैं। एंड दिस वुड कॉम्प्लिकेट द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, कॉम्प्लिकेट हो गया है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ट्रांसफर मैकिनरी। अब क्या हो गया, ये जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हो गया है कॉम्प्लिकेट हो गया है। अब ये क्या हो रहा है, अगर ऐसा हो गया कि दो डिफरेंट टाइप के प्रोटीन बनेंगे, अब दो डिफरेंट टाइप के प्रोटीन बनेंगे, टू डिफरेंट टाइप के जो प्रोटीन बनेंगे तो क्या होगा, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या होगा, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, मतलब डिस्टर्ब हो जाएगी। इसलिए डीएनए के दोनों स्ट्रैंड इन्वॉल्व नहीं होते हैं आरएनए बनाने में। ओके, इसीलिए जो होगा टू डिफरेंट टाइप के प्रोटीन बनेंगे तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में क्या होगा, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। ओके, इसीलिए क्या बनते हैं, जो आरएनए होते हैं वो आरएनए बनाने के लिए डीएनए के दोनों स्ट्रैंड इन्वॉल्व नहीं होते हैं। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, सेकेंड पॉइंट। सेकेंड, द टू आरएनए मॉलिक्यूल इफ प्रोड्यूस्ड simultaneously would be complementary to each other, hence would from a double stranded RNA। अब ये क्या बोल रहा है, अब ये बोल रहा है जो दोनों स्टैंड में जो आरएनए बनेगा उसकी क्या हो जाएगी, पोलैरिटी हो जाएगी। ये जो आरएनए बना एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। ओके, एक दूसरे की क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा, जुड़ जाएगा आपस में, बॉन्ड बना लेंगे आपस में। वो इससे क्या होगा, यहाँ डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगा। ओके, अब इससे आरएनए बना तो यहाँ क्या होगा, 5' 3' to 5' 5' to 3'। ओके, यहाँ हो जाएगा। अब ये क्या बोल रहा है, इस स्टैंड से आरएनए बनेगा तो क्या होगा, हो जाएगा इसकी पोलैरिटी हो जाएगी। ओके, इससे भी ये भी इसकी पोलैरिटी हो जाएगी। ओके, 5' to 3'। ओके, 5' to 3'। ओके, बन जाएगा। ये जो आरएनए बनेगा, ये जो आरएनए बना ये एक दूसरे के क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। ये इसकी कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा, ये इसकी कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। ओके, तो इससे क्या होगा, ये जो आरएनए होगा वो आपस में जुड़ जाएंगे, ये भी आपस में जुड़ गए, ये भी आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये बॉन्ड बना लेंगे आपस में। ओके, ये आपस में क्या करेंगे, ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे। तो इससे क्या होगा, यहाँ डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगा। ओके, ऐसे उससे क्या होगा, यहाँ आरएनए बन जाएगा। ये देखिए यहाँ आरएनए बन गया।
ओके, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गया यहाँ। अब ये बन गया तो इससे क्या होगा, अब देखते हैं आगे। ये बोल रहा है दिस वुड प्रिवेंट आरएनए फ्रॉम बीइंग translated into protein and the exercise of transcription would become a futile one। ये बोल रहा है तो जब डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगा, जब डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गया तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, डबल स्टैंडर्ड आरएनए स्टेबल हो जाएगा। जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए है जब बन जाएगा तो वो क्या होगा, डबल स्टैंडर्ड आरएनए वो स्टेबल हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए प्रोटीन बनाएगा, क्योंकि डबल स्टैंडर्ड आरएनए स्टेबल होता है तो जिससे प्रोटीन नहीं बनेगा। अब जो होता है आरएनए प्रोटीन बनाता है, लेकिन डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गया तो प्रोटीन नहीं बनाएगा। ओके, क्योंकि डबल स्टैंडर्ड आरएनए प्रोटीन नहीं बनाता है, क्योंकि वो स्टेबल होता है, जिससे प्रोटीन नहीं बनेगा। तो इससे क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो क्या होगा, जो ट्रांसक्रिप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, फिटाइल वन हो जाएगा, मतलब वेस्ट हो जाएगा। जो ट्रांसक्रिप्शन है वो वेस्ट हो जाएगा, इसका मतलब होता है कि ट्रांसक्रिप्शन वेस्ट हो जाएगा। यहाँ वेस्ट हो गया क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन का मेन एम्स क्या होता है, प्रोटीन बनाना, और वो यहाँ प्रोटीन नहीं बना पाएगा क्योंकि आरएनए जो होता है डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन रहा है। तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए में क्या होगा, प्रोटीन नहीं बन पाएगा। ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन एक्सरसाइज, जो प्रोटीन होगा वो नहीं बन पाएगा। ओके, तो ट्रांसक्रिप्शन यहाँ वेस्ट हो जाएगा। ओके, इसीलिए जो डीएनए का जो दोनों स्टैंड है वो आरएनए नहीं बनाता है, सिर्फ क्या करता है, एक स्टैंड ही आरएनए बनाता है। ओके, यहाँ हम पढ़ें कि यहाँ फर्स्ट और सेकेंड हमने क्या पढ़ा, तो यहाँ हमें पढ़ा कि डीएनए के दोनों स्टैंड इन्वॉल्व क्यों नहीं होते हैं ट्रांसक्रिप्शन बनाने में। ओके, क्यों एक ही स्टैंड इन्वॉल्व होते हैं। ओके, अब हमें समझ में आ गया होगा कि क्यों दोनों स्टैंड इन्वॉल्व नहीं होते हैं ट्रांसक्रिप्शन बनाने में। ओके, बाय।